मेरे दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी ही चीखें निकाल दी और मैं कुछ न कर सकी। ये कहानी है गोरखपुर के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक राज और राहुल नाम का लड़का रहता था और उसकी बहन का नाम रोशनी था। बहन की उम्र लमसम 18 के करीब थी, लेकिन देखने में बहुत हार्ट पुस्ट और टाइट थी, क्योंकि उसकी चढ़ती ही जवानी थी और जवानी इस लेवल पे आ चुकी थी कि उसे भी वो सब चाहिए था जो एक औरत को चाहिए था। और उन लड़कों का उम्र 22 के करीब था। उन लड़कों का भी चढ़ती ही जवानी थी, उन्हें भी वही चीज़ चाहिए था। एक दिन उन लड़कों का मन अपनी ही बहन के ऊपर पड़ जाता है और अपनी बहन के ही साथ गलत संबंध बना बैठते हैं। बहन के साथ लमसम में 3-4 घंटे संबंध बनाते हैं और बहन का हाल बेहाल हो जाता है। उनके प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है और उन दो भाई तब भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। वो लगातार लगे रहते हैं 3 से 4 घंटे लगातार लगे रहते हैं और उसका हाल बेहाल कर देते हैं उस अपनी बहन का, क्योंकि वो देखने में टाइट लगती थी, तंदुरुस्त रहती थी। यानी कि अगर कोई भी उसे देखता था तो एक बार अपने मन में गलत संबंध लगाता था और उसे नोचने की सोचता था। एक लड़की होती है जिसका नाम रोशनी था और उसके 2 भाई होते हैं जिसका नाम विशाल और राज था। तीनों मिलकर एक घर में ही रहते थे। कुछ दिन ऐसे बीत गए। रोशनी की उम्र हो गई 18 के करीब और उन दोनों भाइयों की उम्र हो गई 22 और 23 के करीब। रोशनी की उम्र 18 थी और उन दोनों भाइयों की उम्र 22-23 साल के करीब थी। लेकिन रोशनी दिखने में बहुत हष्ट पुष्ट लगती थी, ऐसा लगती थी जैसे कोई पिक्चर की हीरोइन हो। वैसे उन दोनों भाइयों से ज़्यादा हॉट और ज़्यादा चमकीली थी, क्योंकि देखने में बिल्कुल हीरोइन की जैसी लगती थी। ऐसा अपनी बहन को देखकर उन दोनों भाइयों के अंदर कुछ अलग ही फीलिंग होती थी। अपने ही बहन को देखकर उन्हें कुछ अलग टाइप की फीलिंग होती थी। ऐसे कुछ दिन बीतता गया। उन दोनों भाइयों ने मिलकर एक नीति बनाई कि अगर आज जब चाय देने रोशनी आएगी तो उसे इसी कमरे में बंद करके हम लोग अपना इच्छा पूरा करेंगे। फिर क्या होता है, जब रोशनी चाय देने के लिए जाती है और जाने के बाद में जब उन दोनों भाइयों को चाय देती है, चाय देने के बाद में कुछ देर बैठी रहती है, चाय पीने का इंतजार करती है। वो दोनों चाय पीने के बाद उस लड़की पर टूट पड़ते हैं, यानी अपनी ही बहन के ऊपर टूट पड़ते हैं। बहन चिल्लाती है, चीखती है, बोलती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन कहते नहीं, जिसके अंदर जोश जागा हो जब तक अपना जोश नहीं मिटा लेता तब तक नहीं छोड़ता है। वो दोनों भाई लगे रहे। उस लड़की का जो 18 साल उम्र था बस सिर्फ दिखने में हॉट लगती थी। उस लड़की की अभी उम्र कम थी, इसलिए उसके अंदर से प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा और वो 2 भाई तब तक भी नहीं छोड़े जब तक वो बेहोश ना हो गई। फिर वो लड़की बेहोश हो जाती है, उसकी मम्मी फिर वहाँ जाती हैं। जाने के बाद ऐसा देखती हैं, देखने के बाद में उनका भी होश उड़ जाता है, क्योंकि अपने ही सगे भाई ने मिलकर अपनी ही सगी बहन का इस तरीके से हाल किया। और वो माँ का होश उड़ जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है ये सोचकर। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ को भी होश आता है और उसकी बहन की भी होश होता है। बहन के होश आने के बाद में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है और उस बहन का इलाज चलने लगता है। कुछ दिन में बहन सही हो जाती है। सही होने के कुछ ही दिन बाद फिर से वो 2 भाई अपना मन बनाते हैं। कहते नहीं, जिसके अंदर जोश जाग जाता है, जिसके अंदर भूत सवार हो जाता है, वो कभी बदलता नहीं है, ना तो कभी सुधरता है। फिर उन दोनों का नज़र अपनी ही बहन के ऊपर पड़ा, क्योंकि वो बहन का तबीयत ठीक होने के बाद फिर वो हॉट दिखने लगी। क्योंकि वो लड़की ऐसी थी ना कि गांव मोहल्ले गली के हर लड़के उस लड़की के पीछे पागल रहते थे। वो दिखने में हॉट थी, उसका चेहरा, उसका हर एक चीज़ देखने में हर एक को अपनी ओर खींच लेता था। उसकी बॉडी, हर एक चीज़ का लोग तारीफ़ ही करते थे। फिर कुछ ही दिन बाद उन दोनों भाइयों का फिर से मूड बना और वो लड़की फिर चाय देने जाती है अपने भाइयों के पास। जाने के बाद में फिर अब कि वो लड़के उन लड़की को अपने प्यार में फंसाते हैं। कहते हैं, देख बहन, मानता हूँ कि तुम मेरी बहन है, लेकिन मैं दोनों तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो बहन ऐसे ही फाजे में फंस जाती है, क्योंकि वो लड़की 18 से करीब 19 साल की हो गई और वो अभी तक किसी के प्रेम प्रसंग में नहीं आई थी, तो उसे भी प्रेम करने का भी इच्छा था। और वो लड़की उन दोनों के बाद में पिघल जाती है और पिघलने के बाद उन दोनों लड़के ने उस लड़की को अपना मोहरा बना लेते हैं और यूज करने लगते हैं, अपनी ही बहन को यूज करने लगते हैं। कुछ दिन बाद फिर से उस लड़की के साथ वो सब संबंध बनाते हैं, लेकिन इस बार वो लड़की खुद से संबंध बनवाती है अपने ही भाई के साथ। फिर जब एक भाई पूरा संबंध बनाता है और अच्छे से पूरी रात करता है, करने के बाद फिर जब दूसरे का नंबर आता है तब उस लड़की का इच्छा भर चुकी होती है। लेकिन कहते नहीं है कि जब तक लड़के का इच्छा नहीं भरता है तब तक लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता है। फिर वो लड़का भी लगातार अपना संबंध बनाता है, संबंध बनाता है। बनाने के कुछ ही देर बाद उसका भी इच्छा भर जाता है और लड़की बिल्कुल पूरी तरह से हल हो जाती है। हल होने के बाद लड़की भी चली जाती है। चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत होने लगता है और वो चली जाती है। उस लड़के दोनों का मन भर जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं अब तो अपनी बहन के साथ ही ऐसे ही काम चलता रहेगा। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों का मन करता है और फिर उस लड़की को बुलाते हैं, क्योंकि उस लड़की का भी उम्र हो गया था, 18-20 करीब उम्र था, तो उसका भी मन वो सब करने को करता था। और वो लड़की भी जब
इश्क में लोग पड़ जाते हैं तो सब कुछ भाई बहन भूल जाते हैं। वो भी भूल चुकी थी कि ये दोनों मेरे भाई हैं, और वो 2 लड़के भी भूल चुके थे मेरी बहन है। और दोनों लगातार काम करते रहे, ऐसे ऐसे काम चलता रहा। फिर एक दिन ये बात किसी गांव वालों को पता चल जाती है, गांव में भी फैल जाती है, किसी लड़कों को पता चल जाती है। फिर वो लड़का भी उस लड़की के पास जाता है और पूरा बात बताता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं ये काम करोगी तो मैं पूरे गांव में हल्ला कर दूंगा। वो लड़की बेचारी फंस जाती है। फंसने के बाद वो लड़की उनके साथ भी रिलेशन में आ जाती है और उनके साथ भी गलत काम करने लगती है, क्योंकि हर लड़का जिस्म का ही भूखा था वहाँ पे। और हर लड़का उसी लड़की को चाहता था, क्योंकि वो पहले से भी दिखने में हॉट लगती थी। और दूसरी बात, वो किसी को भाव नहीं देती थी, क्योंकि जब भाव देने का समय आया तो अपने भाइयों के साथ ही अपना काम चलाने लगी। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ दिन बाद ये बात पूरे गांव तक फैलने ही वाली थी कि तभी वो दोनों भाई और वो बहन तीनों आपस में सलाह बना लेते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर अपनी मम्मी से ये बहाना मार देते हैं कि माँ हम लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। बात कुछ और थी, बस बहाना बनाते हैं। फिर मम्मी को भी यकीन हो जाता है कि ये दोनों भाई इनके सगे ही भाई हैं और बहन हैं, तो कोई डर नहीं था कि बाहर जाने के लिए। इसलिए उनकी माँ और बाप दोनों मिलकर उसे बाहर भेजने के लिए राजी हो गए और उन्हें बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के कुछ ही दिन बाद, बाहर भेजने के बाद उन लड़कों ने उस लड़की के साथ ऐसा कर्म किया, ऐसा कर्म किया, और वो लड़की भी ऐसा कर्म की कि गांव में कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। क्योंकि होता क्या है, जब बाहर जाते हैं तब घर से भी छूट मिल जाता है और कोई डर भी नहीं रहता है। तब रोज लड़की और लड़का ड्यूटी करते थे, ड्यूटी पे जाते थे। ड्यूटी से जब आते थे, यानी 12 घंटे की ड्यूटी करते थे। 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब रूम पे आते थे, फिर पूरी रात ये ड्यूटी करते थे। वो माँ बहुत टेंशन और सोच में पड़ जाती है कि मेरी सगी बेटी और सगे बेटे ने मिलकर ऐसा काम किया। फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद वो बेटी को समझाती है और उन बेटों को भी समझाती है। फिर दवा कराती है। कराने के बाद उसका तबीयत ठीक हो जाता है। ठीक होने के फिर कुछ दिन बाद उन दोनों का मन करने लगता है। फिर उसी लड़की का मुहरा बनाते हैं और उसी लड़की के साथ करते हैं। लेकिन इस बार कुछ और हो जाता है। होता यह है कि उस लड़की के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है और लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन ये बात तब तक नहीं पता चलती है जब तक 3 से 4 महीना नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर वो लड़की कहे तो कहे कैसे। और इसी तरह 6 महीना बीत जाते हैं, लेकिन वो दोनों भाई उनके 6 महीना तक भी उसके साथ वो गलत संबंध बनाते रहते हैं। जब तक ये बात उसकी माँ के सामने नहीं आती है तब तक उन दोनों भाई मिलकर लगातार संबंध बनाते हैं और उसके पेट में बच्चा भी होता है। फिर जब पूरा हो जाता है 9 महीने, तब उसका पेट निकल आता है और उसकी माँ को पता चलता है। पूछती है सारी बात। फिर वो लड़की सारी बात बताती है कि माँ मैं क्या कर सकती थी, मेरे भाई का अपनी चाहत के लिए, अपने भाई की इच्छा के पूर्ति के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। माँ समझाती है और उस लड़की को घर में ही रहने की इजाज़त देती है। लेकिन वो 2 भाई जो जिस्म के भूखे थे, वो करें तो अब करें क्या। उनका भी आदत पड़ गया था डेली करने। फिर उस लड़की के साथ संबंध जब नहीं बन पाता है तो वो लड़के दोनों बहुत बेचैन होने लगते हैं। उनका फिर तबीयत खराब होने लगता है, क्योंकि वो चीज़ नहीं मिलता है, उनका दिमाग खराब होने लगता है। फिर उनकी माँ उनकी समस्या को समझने लगती है और वो अपने माँ के साथ करने लगते हैं। उनकी माँ खुद उनके साथ करने के लिए बातें करती हैं और उनकी माँ और वो दोनों लड़के मिलकर करने लगते हैं, यानी कि उनकी माँ उन लड़कों से चुदने लगती हैं। फिर ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और उन लड़कों का मन भी पूरा होने लगता है, इच्छा। और वो जो महिला थी उसका भी पति बाहर ज़्यादा रहता था, यानी उन लड़कों का पिता भी ज़्यादा बाहर रहता था। इसलिए उनकी माँ की भी इच्छा नहीं पूरी हो पाती थी। अब उन्हें भी इच्छा पूरी करने के लिए 24-25 साल के लौंडे मिल जाते हैं। उनके ही बेटे अपनी ही माँ के साथ गलत संबंध बनाने लगते हैं। माँ को भी मज़ा आने लगता है। धीरे धीरे बीत जाता है 6-7 महीना और उस लड़की को फिर वो सब करने का मन करने लगता है। फिर होता ये बात है कि एक लड़की के ऊपर लगता है और एक माँ के ऊपर लगता है। दोनों मिलकर दोनों का मज़ा लेते हैं। मज़ा लेने के बाद में फिर छोड़ देते हैं, फिर मज़ा लेते हैं। डेली का सिलसिला चलने लगता है, चलने लगता है। ये बात किसी तरह उस पिता को पता चल जाती है और वो घर पे आता है। आने के बाद पूरी बात पता चलती है उसको और अच्छे से कोठा की तरह मज़ा लेते हैं सब। सब के सब हफ्सी थे उस घर में। हर कोई एक दूसरे की खाल नोचने पे लगा था। और ऐसे ऐसे समय बीत जाता है। बीतने के बाद में फिर उस लड़की की कहीं शादी नहीं होती है। और जब कहीं शादी नहीं होती तो वो 2 लड़के आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं और शादी कर लेते हैं। अपनी ही बहन के साथ शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो घर में रहने लगती है। लेकिन इधर माँ, जिसकी भी गर्मी जवानी की कोई निकालने वाला नहीं था, वो भी एक बात डिसाइड करती है उन दोनों भाइयों से कि देखो, जब भी मेरी बेटी ऊब जाए तो तुम लोग मेरे पास रहो, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ संबंध बनाओ।
और वो लड़के भी ये चीज़ चाहते थे, क्योंकि एक से दोनों का काम नहीं चलता था, दोनों को हमेशा चाहिए था। दोनों राज़ी हो जाते हैं और माँ भी राज़ी हो जाती है। इसी तरह से उन दोनों माँ और बेटी का और इन दोनों भाई का काम चलने लगता है। दोनों कम से कम 2-3 साल अच्छे से काम निपटाते हैं। डेली का डेली पूरी रात संबंध होता है, 3-3 4-4 घंटे संबंध होता है। दोनों लड़कों ने मिलकर अपनी माँ तक का पानी निकाल देते हैं। और उस लड़की का तो बात ना करो, उसकी भी जवानी बर्बाद कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की कहानी वीडियो सुनने के लिए।